गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th आपके व्याकरण सिलेबस में क्या क्या है ये मैं आज बताने जा रही हूँ। व्याकरण में आपको दिया है सबसे पहले तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके बाद दिया है वाच्य, उसके बाद दिया है पद परिचय, उसके बाद दिया है रस। ये व्याकरण में सिर्फ 4 चीजें आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये चारों चीजें मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना बना के पढ़ाऊंगी, आप समझेंगे और जो समझ में नहीं आएगा वो आप बुक से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वो हम पढ़ेंगे पहले। तो इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या चीज है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है। तो आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ये ऐसा नहीं है कि हम अगर जो सार्थक समूह नहीं होगा शब्दों का तो उसको हम वाक्य कह देंगे, ऐसा नहीं है। शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए और व्यवस्थित समूह होना चाहिए, तब वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है, सुमन विद्यालय जाती है। अब मान लीजिए सार्थक शब्दों का समूह है। अगर मैंने कहा कि विद्यालय जाती है सुमन, तो क्या यह सार्थक शब्द हुआ? नहीं। उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुमन विद्यालय जाती है। उसके बाद दिया है महेश बाजार से फल लाता है। फल लाता बाजार से महेश, क्या सही है ये वाक्य? नहीं। उसको आप सही कैसे करेंगे, महेश बाजार से फल लाता है। इसी तरह से आपको सार्थक शब्दों के समूह को क्या करना है, बनाना है, और जो वाक्य कहलाएगा, ठीक है। किरण प्रातः काल सैर करती है, मैं भोजन करने के बाद जाऊंगा। उसके बाद वाक्य की विशेषताएं, वाक्य की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता होना चाहिए, तब फिर आप वाक्य सही ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द सार्थक होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि उसमें जो हम वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस जो बना रहे हैं, उसमें प्रयोग किया जाने वाला हर शब्द सार्थक होना चाहिए। सेकंड जो दिया है, शब्द परस्पर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। अब एक दूसरे से संबंध रहेगा तभी तो सेंटेंस पूरा होगा, तो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। शब्दों को एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शब्द हम निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे तो सही वाक्य नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको दिया है, सामान्यतः हिंदी में पदों का क्रम इस प्रकार होता है, कर्ता होता है पहले, फिर कर्म होता है, फिर पूरक क्रिया होती है, ठीक है। पहले कर्ता जो कार्य कर रहा है, फिर क्या काम कर रहा है वो, फिर क्रिया। शब्द अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब जो शब्द है वह पूर्णतः अर्थ को स्पष्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, सीमा पुस्तक खरीद रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, सीमा के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है, सीमा के बारे में। उत्तम फल खा रहा है, कौन फल खा रहा है, उत्तम। पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो कौन पेड़ पर बैठे हुए हैं, पक्षी। राम सो रहा है, तो इसमें किस पर मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में सीमा, पक्षी, राम, इन सब के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, उद्देश्य है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दिया है विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में। अब विधेय के लिए है कि उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय है। मतलब उद्देश्य जो है, जैसे सीमा उद्देश्य है, उसके बारे में जो कहा जा रहा है वह विधेय है। जैसे इसमें दिया है, सीमा पुस्तक खरीद रही है, तो इसमें क्या हुआ,
ये पुस्तक खरीद रही है, क्या जाएगा? विदेय। और सीमा क्या थी? उद्देश्य। ठीक है। उत्तम फल खा रहा है, तो उत्तम क्या था? उद्देश्य। फल खा रहा है, विधेय। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पक्षी क्या थे? उद्देश्य। पेड़ पर बैठे हैं, विधेय। राम सो रहा है, राम क्या है? उद्देश्य। सो रहा है, विधेय। ये आपके यहाँ भी दिया गया है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक खरीद रही है, फल खा रहा है, पेड़ पर बैठे हैं, सो रहा है, ये सब क्या है? विधेय। क्योंकि ये उद्देश्य, ये किसके बारे में कह रहे हैं? उद्देश्य के बारे में। ये किसके बारे में कह रहे हैं? उद्देश्य के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं वाक्य के भेद। अब आपको मालूम है, ये भी आपने पहले पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है। सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य किसे कहते हैं? यह एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। इसमें एक कर्ता और क्रिया होती है। ये स्वतंत्र होता है। ठीक। इसमें एक कर्ता और क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, उत्तम फल खा रहा है, तो इसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। उत्तम कर्ता है और खा रहा है क्रिया है। ठीक है। उत्तम फल खा रहा है, कर्ता, कर्म, क्रिया है ना। उत्तम फल खा रहा है, तो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। ठीक। अब ये अन्य उदाहरण भी दिए हैं, आप बुक से देखिएगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक ही चीज होती है, एक ही कर्ता होता है, एक ही कर्म होता है और एक ही क्रिया होती है। ठीक है। जैसे इसने दिया उत्तम का भाई फल खा रहा है, कर्ता, कर्म और क्रिया दी गई है। इसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसमें कर्ता और क्रिया दिया गया है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया दी गई है। पक्षी पेड़ पर कलरव कर रहे हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया दी गई है। ठीक है। उसके बाद आपको दिया है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, है स्वतंत्र उपवाक्य हों और काय से जुड़े हों? समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े होते हैं। काय से जुड़े हैं? समुच्चयबोधक अवयव से। समुच्चयबोधक अवयव क्या होते हैं? जैसे और हो गया, या हो गया, है ना, और इसलिए हो गया, और बहुत सारे ऐसे किंतु, परंतु, ये सब शब्द होते हैं। तो ये सब शब्दों से जब सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। मतलब यह संयोजक शब्द से जोड़ने वाला होता है संयुक्त वाक्य, जहाँ एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य को किससे जोड़ा जाता है? आश्रित जो उपवाक्य होता है उसको किससे जोड़ा जाता है? संबंध बोधक शब्द से जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, या संयुक्त शब्द से जोड़ा जाता है। ठीक है। तब वो सेंटेंस पूरा होता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये, और, तथा, एवं, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजक शब्द हैं। योजक शब्दों के माध्यम से इसको जोड़ने का काम किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम सब मसूरी घूमने गए और वहाँ, किससे जोड़ा है? और से, और वहाँ 2 दिन रुके। अब मान लो वहाँ 2 दिन रुके, ये अलग सेंटेंस हो गया। इसको जोड़ा किससे गया है? और से। और सेंटेंस कब पूरा हुआ? हम सब मसूरी घूमने गए और वहाँ 2 दिन रुके, तो ये पूरा वाक्य हो गया। मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी, इसलिए मैं समीर के पास गया। इसलिए से जोड़ा गया है ये शब्द। तुम चाय, और ये अधूरा वाक्य हो गया, तुम चाय या कॉफी पियोगे, या कॉफी पियोगे से पूरा हुआ, या से जोड़ा गया है। मेरे मामा जी घर आए हैं, किंतु, काय से जोड़ा है? किंतु, ये थोड़ी देर ही रुकेंगे। वह बीमार है, इसलिए काम पर नहीं गया। ठीक है। ये आपका जोड़ने वाले योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में इन 2 वाक्यों में से एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो जोड़े जाते हैं एक दूसरे से, है ना। इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, मतलब एक जो उपवाक्य होता है वह प्रधान होता है, तथा एक से अधिक उपवाक्य
आश्रित होते हैं। ठीक, एक से अधिक उपवाक आश्रित होते हैं। ठीक है, उसके ये उपवाक आपस में व्याधिकरण योजक यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए आदि से जोड़े जाते हैं। मतलब इसमें जो प्रधान उपवाक होता है उससे अन्य जो आश्रित उपवाक होते हैं वो इन शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं परिश्रम होता करता तो अवश्य सफल होता, है ना। या इसको ऐसे ही बना सकते हो, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, उसने बोला कि वह कल आएगा। उसने बोला कि वह कल आएगा। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ठीक है, जब रमेश छोटा था तब बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। जब तब मोहन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक, मोहन ने क्या कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। ठीक, उसके बाद आपको दिया है ये प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करना है आपको, कि प्रधान इसमें बोला है ना, जैसे आपको कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। ठीक, तो उनने कहा है कि प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे। जब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में जब मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो जो क्रिया बदलती है आश्रित उपवाक्य, और जो क्रिया नहीं बदलती है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो जो क्रिया बदलती है वह आश्रित उपवाक्य, और जो क्रिया नहीं बदलती है, मतलब जो क्रिया बदलती है तो आश्रित उपवाक्य है, और क्रिया नहीं बदलती तो वो प्रधान उपवाक्य है। प्रधान मतलब प्रमुख उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य होती है। मतलब जो प्रधान उपवाक्य है उसमें क्रिया ही मुख्य होती है, उसमें बदलती नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे किस टाइप से आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद आपको दिए गए हैं, तो ये मैं बता देती हूँ एक बार, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, तो पहला है संज्ञा से उपवाक्य कैसे है। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। एक मिनट, ये आपके कोर्स में देख लेती हूँ, आपकी प्रमुख बुक में। वैसे मैंने ये तीनों आपको जो समझा दिए हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपको जो दिया गया है वो सिर्फ मिश्र वाक्य तक है। मिश्रित वाक्य तक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस परिवर्तित करने में आपको आता है कि आप सेंटेंस कैसे परिवर्तित करेंगे। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है। आप बुक से इसकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, ये आपको आता ही आता है। इसलिए आपकी बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज है, उस बुक से आप एक्सरसाइज करिएगा। मैं आगे बहुत सारा पढ़ा सकती हूँ, लेकिन पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज समझ में आना चाहिए वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगी जो आपको बोर्ड में काम आए, जो आप बोर्ड में अच्छे से कर सकें। तो बोर्ड में आपको सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, डीपली आपको नहीं जाना है। जितना मैंने आपको वीडियो में बता दिया है उतना ही आप बुक से भी पढ़ेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और उसके बाद उसमें सिर्फ सेंटेंस परिवर्तित करना आपको आना चाहिए। तो सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, और दोनों सरल और संयुक्त से मिश्रित, ये आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस में दिया गया है। तो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके।